सहयोग वह संस्था है जो आज के डेट में वह यंग लड़का जिनकी उम्र 19 साल से लेकर 30 साल के अंदर है, और उनको यह सोच के लिए धन्यवाद जो अपने टीम को तैयार किए और उस टीम का नाम रखा सहयोग। सहयोग का बहुत सा काम होता है जो हमें जो कम जानकारी प्राप्त हुआ, क्योंकि इन लोग वेलफेयर काम कर रहे हैं जानवर के प्रति। जो जीव जंतु होते हैं उनको कैसे करके रोका जाए, उनको कैसे करके सेव किया जाए और उनको कैसे करके इलाज किया जाए, इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं, हेल्थ में काम कर रहे हैं। और आज जो काम हो रहा है वो बहुत बड़ा चीज़ है कि सहयोग, यहाँ का सहयोग उसके लिए जा रहा है जो उड़ीसा ट्रेन हादसा के लिए। और हमें लगता है कि यह सहयोग भारतवर्ष को, हर व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि यह सहयोग यह दिखाया गया है कि भारतवर्ष में जो भी लोग रहते हैं, जो भी कास्ट के रहते हैं, लेकिन अगर किसी विपत्ति या दुख के समय सब एकजुट हो जाते हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उड़ीसा के वहाँ जनता को, जिस समय रेल हादसा हुआ था तत्काल उन्होंने सबसे पहले जाकर रिलीफ किया, और उन्होंने भी ब्लड डोनेशन का काम उस वक्त चालू कर दिया गया था, क्योंकि उस समय जो कैजुअलिटी था उनको ब्लड की बहुत अधिक ज़रूरत है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि विजय कुमार सिंह जी को भी, जो अपने कीमती समय में यहाँ पर आए, क्योंकि यहाँ पर किसी को, राजनेता को अगर बुलाया जाएगा तो वहाँ नहीं आएंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि या तो मेरा वोट बैंक का जगह नहीं है, यहाँ आने से हमको कुछ फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन विजय कुमार सिंह जी जो सरकारी अधिकारी थे, उन्होंने समझा कि जनता को क्या चीज़ का दर्द होता, और उन्होंने अपने कीमती समय को देकर इस जगह आए और इन बच्चे लोग को, ये जो कम उम्र के लड़के, उनको मोटिवेट किए। तो क्या बोलना चाहेंगे सर इस सहयोग जैसे संस्था को इतना अच्छा काम में? देखिए, पहले तो इनका जो संस्था का नाम ही है सहयोग, ये सबसे बड़ी बात है। तो इरादा भी इनके सभी को सहयोग करने का है, और जो मेरी जानकारी है ये 7वां कैंप है इनका, और बड़ा पुण्य का मतलब रक्तदान से बड़ा कोई दुनिया में दान नहीं है, जीवन रक्षणी है ये। तो ये सारे यंगस्टर्स को आप देख रहे हैं, सारे इसमें लगे हुए हैं। मैं उन डॉक्टरों का भी धन्यवाद देना चाहूँगा जो TMH के हैं, और साथ ही साथ ये पुण्य काम है कि ये ब्लड वहाँ जाएगा जहाँ इसकी सबसे ज़्यादा आज की तिथि में ज़रूरत है। मेरा इन बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद, और आप लोग देश के लिए काम करें। ब्लड ये देना एक छोटा सा काम है, लेकिन इससे बड़ा भी काम, जैसे मुझे मालूम हुआ कि आप लोग गौ माता की सेवा कर रहे हैं, जो गौ माता बीमार हैं, ये देश की सेवा है। गौ माता हम लोग बोलते हैं, माता के बाद एक ही ऐसे मतलब दुनिया में प्राणी है जिसको हम लोग माता का शब्द करते हैं, गौ माता या भारत माता। तो आप उनकी सेवा कर रहे हैं, और भी अन्य जानवर जो भी बीमार हैं, जो जिनकी इलाज की ज़रूरत है, उनको ये लोग कर रहे हैं। बड़ा पुण्य का काम है, और सबको साधुवाद। अभी बताया गया कि प्लांटेशन के लिए भी इन्होंने काफ़ी काम किया है। तो जैसा आपको पता है, और सभी को शायद, कि मैंने संकल्प लिया कि 1 लाख पौधा मैं जन सहयोग से लगाऊंगा, और आज आके यहाँ सुखद अनुभूति हुई कि ये लोग भी प्लांटेशन में रुचि रखते हैं, वृक्षारोपण में, पौधारोपण में। इनकी भी सहायता आने वाले दिनों में मैं लूँगा, और इन सब के सहायता से सिर्फ ही इसी जो ये समस्याएं आएंगी, या तो जैसा उस दिन मैंने बताया पॉलीथीन का समस्या है, यहाँ बहुत सारे कारोबार हो रहे हैं जिसको रोकना बहुत ज़रूरी है। और पुलिस और प्रशासन सिर्फ अकेले नहीं हो सकता, लोगों को आगे बढ़ के आना पड़ेगा। मैंने SSP से बात की थी कि आपको मैं बताऊंगा, गुप्त नाम रखिएगा, और वो लोग सामने आएंगे। थोड़ा डर से भी नहीं आते हैं, लेकिन गुप्त नाम रखा जाएगा। और ख़ासकर यहाँ नशाखोरी बहुत बढ़ गया है इस शहर में, उसको लगाम लगाने की बहुत आवश्यकता है। और इससे आपके माध्यम से भी मेरा अपील होगा कि SSP से मेरी बात हुई है, सीधे SSP को सूचना दें, नीचे नहीं दें कहीं, कि ऐसा है और ये आदमी के द्वारा ऐसा किया जा रहा है, या कोई भी गलत काम है। नशाखोरी ही नहीं, बहुत तरह के गलत काम होते हैं इसी समाज में, और समाज को विकृत कर रहा हो, जो गंदगी है, बुराइयां हैं, उसको कैसे कि दूर किया जाए। और सबसे ज़्यादा जवाबदेही यंगस्टर्स पर ही है, आने वाला भविष्य इनका है। हम लोग का भविष्य तो लगभग ख़त्म हो रहा है, हम लोग इतने साल जॉब करके रिटायर भी हो गए। लेकिन आपका एक्सपीरियंस चाहिए सर यंगस्टर? नहीं, तो अनुभव का लाभ इनको मिलता रहेगा, लेकिन इनमें जो ऊर्जा है, जो क्षमता है कर दिखाने का, वो अब हम में नहीं है ना, हो भी नहीं सकता ना, प्रकृति का नियम है ये। तो इनसे बहुत उम्मीद है, समाज को उम्मीद है, घर को उम्मीद है, और देश को उम्मीद है। और मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद कि ये लोग
समाज को सुधारने में, और खुद अच्छे नागरिक बने। जो लड़के पढ़ते हैं वो अच्छी पढ़ाई करें, ये भी देश सेवा है। जो भी आप देश के लिए प्रति कर सकते हैं वो करें। और जान के आपको खुशी होगी कि सबसे पहले जो रेल दुर्घटना हुआ था, इसी देश के आरएसएस एक संस्था, आप लोग जानते होंगे, उनके स्वयंसेवक पहुंचे थे वहाँ। तो मतलब जिस रूप में भी हो, कोई भी संस्था हो, वो काम करे, यही सभी का उद्देश्य होना चाहिए। और यही देश की अपेक्षा आप लोगों से करता है। बहुत देखिए, देश भी अपेक्षा करता है। हमारे साथ वह माता शक्ति है जिनकी सहयोग से इतना बड़ा काम हो रहा है। क्या बोलना चाहेंगे कि सब बच्चे लोग इतना अच्छा ब्लड डोनेशन का काम कर रहे हैं? बच्चे लोग जो है सहयोग जो है, ये लोग गाय भैंस इन लोगों को भी सेवा करता है, और हम लोग से ब्लड लेके ब्लड बैंक में भी जमा करते हैं। इन लोगों का बहुत सहयोगी, ये तो हम देख रहे हैं। क्या बोलना चाहेंगे? हाँ, बच्चा लोग पशु पक्षी का बहुत सेवा करते हैं। वो लोग नंदी बाबा रात 12 बजने से भी वो लोगों को कॉल जाने से वो लोग जाके माने इलाज करते हैं। वो लोग बहुत सेवा करते हैं। हर व्यक्ति से लेकर अभी कोरोना में बहुत लोग सेवा किया। कोरोना के समय में भी सब घर में जा के राशन पहुंचाना, इतना बच्चा लोग सेवा करते हैं। और खाली कम उम्र के हैं, 20 से 30 के बीच के हैं बच्चे, और सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं लोग। कोई देखिए, 20-22 की उम्र के हम चाहेंगे कि राजेश जी, आप कैप्टन हैं, बहुत अच्छा टीम को बनाया, कैसे करके मोटिवेट किए कि आज के समय में अजय जी आप थोड़ा रहिए सर, कैसे करके कि उस उम्र एक क्रिटिकल उम्र है, मतलब यही उम्र में बच्चे या किशोरावस्था में सब कुछ उनको चाहिए, आप समझ सकते हैं। तो उसको मोटिवेट करके इतने अच्छे काम में विजय सर जैसे को सहयोग करना, समाज में कैसे करके इन्वॉल्व किए? जी, पहले तो हमने जब नागपुर में अपना पढ़ाई कंप्लीट किया कैंपस में, वहाँ पे जॉब पकड़ा, तो वहाँ पे एक स्ट्रीट डॉग हाईवे में गिरा पड़ा था, जिसको खाना मैं ही खिलाता था। उसका एक्सीडेंट हो गया था, तो उसको ट्रीटमेंट किए। उसका पेन अपने हाथ से देखे, ट्रीटमेंट कराने के बाद कितना दर्द हो रहा था, मेरे को वो फीलिंग आ गया। उस वक्त तक मैं नॉनवेज खाता था, तो नॉनवेज वगैरह भी छोड़ दिया। उसके बाद से वो डेथ करने के बाद मैं जमशेदपुर ट्रांसफ़र हुआ, तो जमशेदपुर आ गया मैं। उसके बाद में जमशेदपुर में मैं एक गाय को देखा था, कृष्ण मैदान के पास, एयरपोर्ट के पास गिरी पड़ी थी। तो वहाँ से एक और मतलब इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ कि गाय का ट्रीटमेंट करना चाहिए। इतने बड़े जानवर को, हमारा वेट 70-80 केजी चाहिए, मैन पावर चाहिए, 80 केजी के वजन होता है, फिर भी हमें 2-4 आदमी की ज़रूरत होता है। गौ माता जैसे और कुत्ते जैसे मतलब बेजुबानों के लिए भी किसी का सहारा बनना पड़ता है किसी को। तो वही हम लोग सोचे कि हम ही लोग क्यों ना सहारा बने। तो फिर हमारे पास बहुत लंबी चौड़ी टीम है यंगस्टर की, तो हमने फिर ऐसा स्टार्ट किया। करीबन 5-6 साल 2017 से हम लोग स्टार्ट किए ये सब, ज़्यादा 5-6 साल से ज़्यादा हो गया। ये 7वां बार ब्लड रक्तदान शिविर है। विजय सर से हम लोग कुछ इस माध्यम से जुड़ गए कि एक बार सोशल मीडिया में हम लोग देख रहे थे कि एक मतलब सर हैं जो दलमा में जाके अपना ट्री प्लांटेशन कर रहे हैं। इस तरीक़ा से कर रहे हैं कि वहाँ किसी चीज़ का बचाने का ज़रूरत नहीं, पानी भी मिल रहा है और वन्य प्राणी ज़्यादा गाछ को, वृक्ष को नुकसान भी न पहुंचा पाएंगे। इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा प्रेरित हो गए इनसे। तो फिर सोशल मीडिया के माध्यम से फिर इनसे हम लोग जुड़े कि सर हम लोग भी आपके साथ प्लांटेशन करना चाहते हैं। तो बहुत सहयोग मिला इनसे हम लोगों को, तो आगे मिल के हम लोग काम करेंगे विजय सर के साथ में। सबसे बड़ी चीज़ है कि जमशेदपुर शहर का अगर इस लेवल की उम्र को देखें तो आज बहुत अधिक ड्रग्स के नशा में चूर होगी। पेरेंट्स तो परेशान है, प्रशासन परेशान है, और मतलब एक बहुत भविष्य खराब होने है। तो क्या संदेश देना चाहते हैं आपकी उम्र के जितने भी लड़के हैं, बच्चे हैं? सबसे पहले तो मैं सहयोग दी हेल्पिंग हैंड्स के सारे सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस तरह का कार्य करके हमारे युवा पीढ़ी को जगाने का प्रयास किया जा रहा है। चूँकि आप खुद बोल रहे हैं या खुद देख भी रहे हैं कि युवा पीढ़ी किस और अग्रसित हो रहे हैं, नशाखोरी या कुछ भी हो, मतलब यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये मतलब एक शुरुआत है, ये आज से नहीं, लगभग 5-7 साल से सहयोग दी हेल्पिंग हैंड्स के सारे सदस्य मिलके ये कार्य कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इंसान तो चलिए बोल सकता है कि मुझे तकलीफ़ हो रही है, मुझे पीड़ा हो रही है, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे दुख हो रहा है, लेकिन जो जानवर होते हैं वो बोल नहीं सकते। उनको वो मतलब क्या बोलेंगे, उनको खोज करके, उनको पता लगा करके सहयोग दी हेल्पिंग हैंड के सदस्य उनको जाते हैं, उनको सहयोग करते हैं। ये सबसे बड़ी चीज़ है। विजय सर, ये बहुत बड़ी चीज़ है कि गार्जियन का, सीनियर का और आपके जैसे अधिकारी जो मतलब उस उम्र में तो घर में तीर्थ स्थान करते, लेकिन आप फील्ड में फिर आ गए। हमें लग रहा है कि यंग तो आप हैं,
उम्र तो एक तो सीमा रेखा ज़रूर है, हम उसको मान रहे हैं, शरीर है, लेकिन सोच आपका आज भी इस बच्चे समान है, आज भी ये नौजवान समान है। तो पूरे भारतवर्ष के जितने भी बच्चे हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, नौजवानी जो होता है ना वो दिमाग से होता है, यहाँ से। यदि यहाँ से आप अपने को उम्रदराज ना समझें तो आप जवान हैं, और यहाँ से मस्तिष्क और ब्रेन से मैं जवान हूँ बिल्कुल। तभी मैं रिटायरमेंट के 3 साल बाद फील्ड में आया हूँ। और मेरा ये है कि जो अनुभव मैंने प्राप्त किया 35 साल के नौकरी में, अब उस अनुभव को इन बच्चों को बताना है कि कैसे आगे बढ़ो। खासकर पढ़ाई लिखाई में बहुत ही यूज़फुल हो सकता हूँ मैं, बाद में इन लोगों से डिटेल में बात करूँगा। साथ ही कैसे सभ्य नागरिक बने, दूसरों की सहायता करें, जो ये कर भी रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, और लोगों को जोड़ें, दायरा को और बड़ा करें। यही उद्देश्य है, इसी उद्देश्य से मैं आया हूँ यहाँ पर। और पिछले 5-6 महीने से इस क्षेत्र को मैंने चुना है, क्योंकि मैं यहाँ पर स्थापित काफ़ी लंबे समय तक रहा हूँ, तो यहाँ की अच्छी जानकारी है, यहाँ क्या समस्याएं हैं, उसका निदान कैसे हो सकता है। मेरे साथ एक थोड़ा सा प्लस पॉइंट ये है कि मैं चूँकि कमिश्नर रैंक से रिटायर हुआ हूँ, तो नीचे जो ऑफिसर्स हैं अभी भी, वो थोड़ी बात सुन लेते हैं, समस्याओं को सुनते हैं, निदान भी करते हैं। आपने देखा हुआ है SSP सुनते नहीं है सर, आपको कानून का जानकारी, उनको डर है कि अगर हमको नहीं विजय सर का काम नहीं सुनेंगे तो कानूनी का इनको हर चीज़ का दाव पेच पता है। एक तो सम्मान भी है और नहीं, डराता नहीं हूँ बिल्कुल। नहीं, आप नहीं डराते, लेकिन उनको सम्मान तो है। उनसे आग्रह करता हूँ कि आप अपने जवाबदेही को समझें, और वो समझते हैं, और बहुत लोगों की समस्याएं दूर हुई है। आगे भी प्रयासरत रहूँगा कि लोगों की समस्याएं दूर हो और अपने अनुभव से साझा कर सकूं, समाज को कुछ दे सकूं, यही उद्देश्य है। देखिए, अंत में यही सवाल कि नई रोशनी और पुरानी रोशनी में फ़र्क सिर्फ इतना है, उसे किनारा नहीं मिलता, इसे मंजिल नहीं मिलता। लेकिन अब से परिभाषा चेंज हो जाएगा, किनारा भी यहाँ पर है और मंजिल भी यही है, क्योंकि टीम का कैप्टन यंग और एक्सपीरियंस विजय सर के साथ सहयोग सिर्फ सुनारी जैसे छोटा से एरिया से नहीं, हमें लगता है कि सहयोग विश्व की सबसे बड़ी संस्था बनने जा रही है। AD लाइव का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। AD लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद, जोहार।